नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता के धारा 66 पर चर्चा किया था, जिसमें बलात्कार के दौरान जो पीड़िता है उसकी मृत्यु या सतत विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 67, जिसमें पृथक्करण के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें है कि यदि कोई अपनी पत्नी के साथ उसकी सम्मति के बिना इंटरकोर्स मैथुन करेगा तो पृथक्करण की किसी डिग्री के अधीन या अन्यथा उससे पृथक रह रही है वह जो है वो पत्नी, तो उसमें भी अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा और वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने भी दायी होगा। यानी जो पृथक्करण की स्थिति में है, पृथक्करण की डिग्री की स्थिति में या किसी कारण से कोई विवाद से अलग रह रही है, पृथक रह रही है, और उसके साथ हस्बैंड भी यदि उसकी सहमति के बिना इंटरकोर्स करता है तो यहाँ पनिशमेंट का प्रावधान है, और जो कम से कम 2 वर्ष से कम नहीं होगी और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा होगी और फाइन भी होगी और दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें मैथुन इंटरकोर्स से धारा 63 के खंड क से खंड घ में वर्णित कोई भी कृत्य अभिप्रेत है। यानी जो डिफिनेशन है बीएनएस की धारा 63 के सब सेक्शन क से लेकर घ तक, उसमें जो डिफिनेशन है उसके तहत जो भी कहा गया है उसी से अर्थ से मैथुन का यहाँ परिभाषित किया गया है। और यह जो आपको पहले बता दें कि आईपीसी की धारा 376 बी में पहले वर्णित था, जो अब बीएनएस की धारा 67 में वर्णित है। और यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है ओनली ऑन द कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम, कॉग्निजेबल है और ये जो है विक्टिम ही केस कर सकती है यदि चाहे तो, बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। तो यह स्पष्ट हुआ 67 में सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो मित्रों, फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 68 पर चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर कर लें, ताकि जो भी संभव हो अधिक से अधिक बेनिफिट उठाया जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।